आज इस वीडियो में हम सब डिवीज़न स्फिनोप्सिडा को डिस्कस करेंगे। इन प्लांट को हॉर्स टेल भी कहा जाता है। हॉर्स टेल का क्या मतलब है कि इन्हें घोड़े की पूंछ कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो हॉर्स टेल जैसी होती है। सही है। और ये बात मानी जाती है कि हॉर्स टेल जो भी प्लांट है ये अबंडेंटली कब ग्रो करते थे, मतलब कब ये ज़्यादा तादाद में थे, तो ये कार्बोनिफेरस टाइम में बहुत ज़्यादा था इनका तादाद। अब कार्बोनिफेरस टाइम क्या टाइम था? ऐसा टाइम जब आज जो हम कोयला निकालते हैं, ये कोयला कहाँ से आया है? ये प्लांट्स की वजह से आया है। कुछ प्लांट जो है कुछ टाइम पहले ज़मीन के अंदर दब गए थे और टेम्परेचर हाई और प्रेशर हाई की वजह से ज़मीन के अंदर वो जो है कोयले में चेंज हो गए। सही है। इस प्रोसेस को बहुत टाइम लगा। सही है। ये जब वो जो टाइम था जब ये प्लांट्स ज़मीन के नीचे आ गए थे और जिन्हें हम आज कोयले के फॉर्म में निकालते हैं। सही है, डिपॉजिट्स से। तो वो टाइम जब ये प्लांट ज़मीन के नीचे आ गए थे उस टाइम को कार्बोनिफेरस टाइम कहा जाता है। सही है। तो ये हॉर्स टेल जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा गिरो करते थे, बहुत मतलब इनका तादाद बहुत ज़्यादा था। और कहाँ गिरो करते थे? स्वैम्प्स में गिरो करते थे। अब स्वैम्प्स क्या होते हैं? ऐसा एरिया जहाँ पर वाटर हो, सही है, पानी मौजूद हो जहाँ पर। अब इन हॉर्स टेल में सिर्फ एक जेनरा आता है जिसे हम कहते हैं इक्विसीटम। जेनरा मतलब जीनस। सही है, हमने ग्रुप पढ़े हैं, किंगडम होता है, फाइलम होता है, जीनस, स्पीशीज़, क्लास, तो ये सब ग्रुप होते हैं। तो इस हॉर्स टेल प्लांट के अंदर सिर्फ एक जेनरा मतलब कि एक जीनस बचा है जिसका नाम है इक्विसीटम। सही है। अब इस इक्विसीटम का अगर हम स्पोरोफाइट देखें तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी है उसे हम डिस्कस करते हैं। स्पोरोफाइट का आपको पता होगा, एक ऐसा प्लांट, ऐसी जनरेशन जिसके अंदर क्रोमोसोम का तादाद कंप्लीट हो, नंबर कंप्लीट हो। सही है। तो अब स्पोरोफाइट की बात करें तो उसके अंदर एक राइजोम होता है, एक रूट की जगह पर राइजोम होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या है? ये राइजोम है। ये एक हमारा क्या है? इक्विसीटम है, मतलब कि एक हॉर्स टेल प्लांट है जिसके नीचे ये एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं राइजोम। अब ये राइजोम क्रीपिंग राइजोम कहलाता है। अब क्रीपिंग राइजोम क्यों कहलाता है? क्योंकि इससे ज़्यादा प्लांट निकल सकते हैं हॉर्स टेल प्लांट। सपोज एक यहाँ पर निकल जाएगा, एक यहाँ पर निकल जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा प्लांट निकल सकते हैं। और ये राइजोम आगे भी ग्रो कर सकता है और इससे आगे प्लांट निकलते जाएंगे। तो इसी वजह से इसे हम कहते हैं क्रीपिंग राइजोम। सही है। तो इसके स्पोरोफाइट के अंदर एक तो ये स्ट्रक्चर होती है राइजोम जिससे रूट्स निकलती हैं। सही है। अब इनकी जो स्टेम है वो ग्रीन होती है। सही है। ग्रीन का मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है इनकी स्टेम के अंदर। तो इनकी स्टेम जो है वो फोटोसिंथेटिक होती है, मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। इनके अंदर लीव्स भी होते हैं। रूट तो हमने पढ़ ली कहाँ पर मौजूद थी, राइजोम से रूट्स निकलती हैं। और लीव्स भी मौजूद होते हैं जो शीथ लाइक होते हैं, शीथ लाइक वॉल्स कहलाते हैं। अब शीथ लाइक वॉल्स का क्या मतलब है? मतलब कि इनकी बॉडी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हॉर्स टेल है, तो इसकी ये स्टेम है, इसकी शूट है ये सेंटर वाली। इसके अराउंड अगर आप लीव्स देखें, सही है, तो ये सर्कुलर वे में अरेंज है। सही है, ये सर्कुलर वे में अरेंज है। तो इस टाइप से जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं हर पॉइंट पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स। सही है। और ये जो अरेंजमेंट है लीव्स की, इसको हम कहते हैं वॉल्स। सही, यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्स। शीथ होती हैं, मतलब कि सर्कुलर शीथ होती हैं, ऐसे डंडी को सराउंड करती हैं। ये लीव्स होते हैं जो सराउंड करते हैं और इन शीथ को हम क्या कहते हैं? वॉल्स कहते हैं। और कहाँ मौजूद होती हैं? ये नोड्स पर मौजूद होती हैं। अब इनकी अगर हम स्पोरेंजियम की बात करें, स्पोरेंजियम क्या है? स्पोर्स बनाने वाली स्ट्रक्चर होती है, एक बैग होती है जिसके अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं जो म्योसिस करके स्पोर्स बनाते हैं। सिंपली स्पोर्स बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। तो ये स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर कहाँ मौजूद होती है? जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था लाइकोप्सिडा में, वहाँ पर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर थी। सही है। तो यहाँ पर भी एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिस पर स्पोरेंजियम अरेंज होते हैं। उस कोन लाइक स्ट्रक्चर का नाम भी स्ट्रोबाइलस है। सही है। उस स्ट्रोबाइलस, लाइकोप्सिडा की स्ट्रोबाइलस में और स्फिनोप्सिडा के स्ट्रोबाइलस में क्या फ़र्क है कि अगर आप इमेज में देखें, ये स्फिनोप्सिडा का क्या है? स्ट्रोबाइलस है। इसके अंदर सिर्फ स्पोरेंजियम मौजूद है
और दूसरी तरफ आप देखें दूसरी इमेज में तो वो है लाइकोप्सीडा का स्ट्रोबाइलस। उसके अंदर आप देख सकते हैं लीव्स मौजूद हैं, उसके ऊपर स्पोरेंजियम मौजूद है। लेकिन स्फिनोप्सीडा में ऐसा नहीं है, सिर्फ स्पोरेंजियम जो है एक कोन की शेप में अरेंज है जिसे हम स्ट्रोबाइलस कह रहे हैं। सही है, तो ये सिंपल इनके अंदर डिफरेंस होता है। अब ये स्ट्रोबाइलस इनके अंदर 2 स्टेम पर मौजूद हो सकता है। किसी भी हॉर्स टेल प्लांट के अंदर 2 टाइप की स्टेम होती हैं, 2 टाइप की शूट होती हैं। सही है, एक कहलाती है वेजिटेटिव और दूसरी कहलाती है रिप्रोडक्टिव शूट, मतलब कि स्टेम। अगर आप इस इमेज में देखें तो एक शूट ऐसी है जो ग्रीन है और दूसरी ऐसी है जो ग्रीन नहीं है। सही है, जो ग्रीन है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव शूट या स्टेम। सही है, और दूसरी जो है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव शूट। अब ये जो हमारा स्ट्रोबाइली है या स्ट्रोबाइलस, प्लूरल को स्ट्रोबाइली कहते हैं, सिंगुलर को स्ट्रोबाइलस कहते हैं। तो ये दोनों शूट्स पर मौजूद हो सकता है। वेजिटेटिव पर जो ग्रीन है उस पर भी हो सकता है और रिप्रोडक्टिव शूट पर भी मौजूद हो सकता है। अब इन स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं? अनयूजुअल होते हैं, थोड़े अजीब होते हैं इनके स्पोर। अजीब कैसे होते हैं कि इनकी जो आउटर लेयर होती है स्पोर की, सही है, उससे स्पोरोपोलिन के 4 थ्रेड निकलते हैं, 4 धागे निकलते हैं, 4 फाइबर निकलते हैं। जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं एक स्पोर है जिससे कुछ धागे निकल रहे हैं, 4 हैं नंबर में। सही है, इन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं इलेटर्स। सही है, ये 4 मौजूद होते हैं अक्सर स्पोर्स में, तो इसी वजह से इनके स्पोर्स को हम क्या कहते हैं? थोड़े अनयूजुअल हैं इनके स्पोर्स, थोड़े अजीब हैं। क्यों अजीब हैं? क्योंकि इलेटर्स मौजूद होते हैं। अब इन इलेटर्स का क्या काम होता है इन फाइबर्स का? ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सही है, स्पोर को जो है डिस्पर्स करने में। स्पोर पहले स्पोरेंजियम में मौजूद होता है तो वहाँ से मूव करा के एक सही जगह पर जहाँ पर वो स्पोर ग्रो कर सके वहाँ पर ये पहुँचाने में हेल्प करते हैं। और जब ये स्पोर एक डैम्प प्लेस पर, मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पर पानी हो, मॉइस्ट लैंड पर जब ये स्पोर पहुँच जाता है तो ये इलेटर क्या करते हैं? फिर से अपने आप को लपेट लेते हैं स्पोर पर, मतलब कि कोइल हो जाते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को जो है फोल्ड करते हैं, सही है, शीट वगैरह को, तो ये भी स्पोर के ऊपर, सपोज ये स्पोर है, इससे ये इलेटर निकल रहे हैं 4, तो ये क्या करेंगे? जब स्पोर एक सही जगह पर पहुंच जाएगा तो ये अपने आप को इसके ऊपर लपेट लेंगे फिर से। सही है, तो यही सिंपल बात है। अब स्पोर से बनता क्या है? गेमिटोफाइट बनता है। और वो गेमिटोफाइट क्या होता है? टाइनी होता है, बहुत छोटा होता है साइज़ में। फ्यू मिलीलीटर से लेके 3 सेंटीमीटर तक हो सकती है इसकी साइज़ गेमिटोफाइट की। सही है, गेमिटोफाइट का क्या मतलब है? ऐसी जनरेशन जिसके अंदर क्रोमोसोम का तादाद हाफ हो। अब इस गेमिटोफाइट को डोर्सोवेंट्रल कहते हैं। डोर्सीवेंट्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो जैसे कि किसी इंसान की जो चेस्ट वाली साइड होती है, सही है, उसे हम कहते हैं वेंट्रल, और जो बैक साइड होती है उसे हम कहते हैं डोर्सल। तो किसी भी गेमिटोफाइट में भी एक ऐसी प्लेस होती है जो आगे की तरफ होती है जिसे हम कहते हैं वेंट्रल साइड, और एक पीठ जैसी होती है, बैक जैसी होती है, उसे हम कहते हैं डोर्सल साइड। तो इस गेमिटोफाइट की दोनों साइड एक जैसी होती हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं डोर्सी वेंट्रल गेमिटोफाइट। और इसके अंदर यूनिसेल्युलर राइजोइड्स होते हैं। सही है, जो कहाँ पर मौजूद होते हैं? बेसल सेल्स से निकलते हैं, इसके जो बेस के सेल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक गेमिटोफाइट है। सही है, तो इसके बेस वाले सेल, यहाँ नीचे वाले जो सेल हैं बेस वाले, तो इससे क्या निकल रहे हैं? राइजोइड निकल रहे हैं। और एक राइजोइड एक सेल पर मुश्तमिल होता है, मतलब कि एक सेल का बना हुआ होता है एक राइजोइड, इसीलिए इसे हम कहते हैं यूनिसेल्युलर राइजोइड। अब किसी भी गेमिटोफाइट के अंदर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो सकते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर जो गेमिटोफाइट होता है वो बायसेक्सुअल होता है, मतलब कि एक गेमिटोफाइट के अंदर दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद होते हैं। मेल ऑर्गन क्या होता है? हमें पता है एंथ्रीडिया होता है, फीमेल है आर्चिगोनिया, तो दोनों मौजूद होते हैं इनके गेमिटोफाइट में। तो इनके गेमिटोफाइट को हम कहते हैं बायसेक्सुअल, या दूसरा नाम भी आप दे सकते हैं मोनोशियस। सही है, तो ये कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें हम ऐसे गेमिटोफाइट को देते हैं जिनके अंदर दोनों सेक्सुअल ऑर्गन मौजूद हों। सही है, तो अगर हम इनके लाइफ साइकिल को डिस्कस करें तो ये क्या है? ये इनका रिप्रोडक्टिव स्टेम है, शूट है। ये इनका क्या है? वेजिटेटिव शूट है।
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकी जो है टिप पर एक कोन लाइक शेप मौजूद है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोबाइलस। इसको और हम जो है थोड़ा सा जूम इन कर लें तो हमें इसके अंदर स्पोरेंजियम नज़र आएंगी। ये स्पोरेंजियम है, सही है। इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। अब ये आ गए स्पोर्स जो हैं जब इन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, सही है, एक अच्छा इन्वायरमेंट जहाँ पर ये ग्रो कर सकें, तो ये एक गेमिटोफाइट में चेंज हो जाएंगे। ये एक गेमिटोफाइट है जिसके पास नीचे राइजोइड मौजूद हैं, सही है। अब गेमिटोफाइट के अंदर 2 सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं क्योंकि इनका गेमिटोफाइट बायसेक्सुअल है, मतलब दोनों एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम एक में ही मौजूद होते हैं। तो इन आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम के अंदर एग मौजूद होता है और एंथ्रीडियम से स्पर्म बनता है, सही है। वो स्पर्म जाता है आर्चिगोनियम के पास जहाँ एग मौजूद होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो ये स्पर्म जो है उसी एग से फ्यूज़ हो जाता है, मिल जाता है और रिजल्ट में बनता है जाइगोट, सही है। और जाइगोट क्या करता है, जाइगोट ग्रो करता है, मतलब कि माइटोसिस करता है और इस जाइगोट से बन जाता है फिर से क्या, स्पोरोफाइट, सही है। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इनमें।